फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं दुनिया का चाहे कोई भी डेसिमल नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, उसे हम रैशनल फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे, और वो भी एक ट्रिक की मदद से। ठीक है, तो एक ट्रिक की मदद से हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रैशनल फॉर्म में फाइंड आउट करने वाले हैं। रैशनल फॉर्म मींस पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिख के रखा है, जैसे कि 0.6 बार। ठीक है, अब यहाँ पे जो 6 बार है डेसिमल पार्ट में, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 6 है, ये इस पार्ट में कंटिन्यूअसली आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स 0.6666666 सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है जिसका एंड नहीं है, इस नंबर का हम रैशनल फॉर्म जो है वो फाइंड ट्रेडिशनल मेथड से इस टाइप से करते हैं। तो देखिए कितनी लॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हम उसका जो पी बाई क्यू फॉर्म होता है रैशनल नंबर, वो हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब यही मैथ्स, यही सब कुछ हम अगर विद इन 3 सेकेंड में निकाल लेंगे तो, है ना, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आप एक बार इस लॉजिक को समझ गए तो हम विद इन सेकंड ये आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी फास्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का रैशनल फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन नंबर है 0.6 बार, इसका हमें रैशनल फॉर्म निकालना है। रैशनल फॉर्म मीन्स क्या, पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू में क्या होगा, एक न्यूमरेटर होगा, नीचे डिनोमिनेटर होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऐसे डेसिमल नंबर का, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इनका न्यूमरेटर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा ये डेसिमल पॉइंट और ये बार। तो वही हमें काम करना है कि सबसे पहले ये जो बार और डेसिमल पॉइंट है इसको भूल जाना है। तो अगर हम इसको और बार को भूल जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये नंबर 0.6 क्या दिखेगा, 0.6। 0.6 मीन्स व्हाट, 6। 0.6 मीन्स व्हाट, 6। तो उसको इधर न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 0.6 को, जो बार था वो बार और डेसिमल पॉइंट भूल गए तो बच रहा है 0.6, दैट इज 6। तो हमने 6 को लिख दिया। अब है डिनोमिनेटर पार्ट की बारी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो बार वाला डिजिट है यहाँ पे हमें चेक करना है कि ऐसे कितने डिजिट्स है जिनके ऊपर बार है, हेड पे बार है। तो यहाँ पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ओनली 1 डिजिट। तो यहाँ पे एक डिजिट ही है जिसके सर पे बार है, तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में ओनली 1 टाइम 9। क्या लिखेंगे, ओनली 1 टाइम 9। और यही है इसका आंसर, यही है इसका आंसर 6/9। आप करके देख सकते हो। समझ में आई ट्रिक। फिर से हम दूसरा एग्जांपल एक देखने वाले हैं, वही लॉजिक वही कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 0.72 बार। तो वही सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो बार है और ये जो डेसिमल पॉइंट है इनको भूल जाना है। तो हमें क्या दिखेगा, ये नंबर दिखेगा 0.72। 0.72 मीन्स क्या होता है, 72। लिख दो 72, यही है आपका न्यूमरेटर। 72 क्या है, न्यूमरेटर है। उसके बाद अब डिनोमिनेटर की बारी। तो डिनोमिनेटर निकालना भी बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें हमें क्या देखना है कि ऐसे कितने डिजिट है जिनके सर पे बार है। तो यहाँ पे मुझे दिखा 7 और 2, ऐसे 2 डिजिट है जिनके सर पे बार है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 2 बार 9 लिखेंगे। वी विल राइट 2 टाइम्स 9। बस हो गया इसका आंसर। आप करके देख सकते हो कैलकुलेटर में। थर्ड एग्जांपल वही कंसेप्ट है, वही, कुछ भी चेंज नहीं है। 0.123 बार, डेसिमल पॉइंट और बार को भूल गया, आंसर होगा न्यूमरेटर में 123 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 3, तो 3 टाइम 9 हो गया आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन। देखिए इतनी आसान ट्रिक है कि बिल्कुल मक्खन लगेगा। अब मैं ऐसा बिल्कुल मक्खन लगेगा, कुछ भी नहीं है। अगर ट्रिक समझ में आ गई है तो दुनिया का चाहे कौन सा भी आपके सामने डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रखा जाए, आप उसका
जो रैशनल फॉर्म है विद इन सेकेंड फाइंड करोगे, विद इन 3 सेकेंड्स। ओके, अब ये तो थी एक वेराइटी, इट इज वन टाइप ऑफ वेराइटी विच वी हैव लर्न टुडे। जो हमने आज सीखा ये एक वेराइटी थी जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उनकी। अब दूसरी वेराइटी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि जो होल पार्ट था यहाँ पे 0 था, लेकिन ऐसे नंबर जहां पे होल पार्ट में अदर देन 0 है, वहां पे क्या करना है, वहां पे कौन सी ट्रिक अप्लाई करना है। तो देखिए सेम यहाँ पे, अब देखिए पहला एग्जांपल जो है सेकेंड वेराइटी का, ये है 1.5 बार, 1.5 बार। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है। सबसे पहले तो हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है। न्यूमरेटर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो ये बार है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट और बार इन दोनों को भूल जाएंगे तो ये दिखेगा क्या हमें, यस 1515, क्या दिखेगा ये 1515। अब इसमें एक स्टेप हमें सिर्फ ऐड करनी है डियर, एक स्टेप हमें यहाँ पे ऐड करनी है, क्या, तो यहाँ पे जो बार वाला डिजिट है यहाँ पे 1 है, लेकिन जिसके सर पे बार नहीं है वो कौन सा डिजिट है, दैट इज 1। देख सकते हो आप होल पार्ट में है 1 है जिसके सर पे बार नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बस एक छोटी सी एक स्टेप ऐड करनी है, और वो स्टेप है कि ये जो 1515 बना था, डेसिमल पॉइंट और बार को भूलने के बाद 15 बना था, उस 15 में से इस 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्सट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 1 को सब्सट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो 15 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ओरली है आंसर 14। तो लिख दिया न्यूमरेटर पार्ट में 14। अब डिनोमिनेटर पार्ट की बारी। अब डिनोमिनेटर पार्ट में हम क्या लिखेंगे, तो वही लॉजिक, बार देखिए, बार कितने डिजिट के ऊपर बार है, ओनली 1, तो लिख दो 1 टाइम 9, हो गया आंसर। यस यही ट्रिक है डियर, वही ट्रिक, वही मेथड, वही कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। बस यहाँ पे कुछ एक एडिशनल स्टेप ऐड कर दी हमने ताकि हमारा आंसर ऐसे चुटकियों में लिख ले, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल देखिए, उसमें जैसे 2.34 बार, 2.34 बार, बार और पॉइंट डेसिमल पॉइंट को भूल गया तो दिखेगा 234। 234 में मैंने देखा कि 3 और 4 के ऊपर ही बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 को सब्सट्रैक्ट करना है। 234 माइनस 2 दैट इज 232, लिख दिया मैंने 232, न्यूमरेटर हो गया मेरा। डिनोमिनेटर बार देखा मैंने, 2 डिजिट पे बार है 99, 2 टाइम 9, खत्म, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप देखते बराबर इसका आंसर बता दोगे, कोई मेथड नहीं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बड़े कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, देखो और आंसर बता दो, देखो और आंसर बता दो। सेम थर्ड एग्जांपल देखिए, इसमें 3.825 बार, 825 बार। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले काम वही, भूल गया मैं डेसिमल पॉइंट और बार को, तो ये दिखेगा मुझे क्या 3825। अब 3825 में देखा मैंने कि 3 ऐसा डिजिट है जिसके सर पे बार नहीं है, तो उससे मुझे सब्सट्रैक्ट करना है 3825 माइनस 3, तो यस 3822 ये हमारा आंसर निकलेगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर तो निकल गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मैंने देखा 3 डिजिट है जिनके ऊपर बार है। अब तो इसका आंसर तो आपने मेरे से भी पहले निकाल लिया होगा, यस 3 टाइम 9, सो 3822 अपॉन 999, ये होगा उसका रैशनल फॉर्म। अब इसमें और एक अलग वेराइटी का मैं प्रॉब्लम रख रहा हूं, इसमें अब यहाँ पे हमारा जो है नंबर, ठीक है, इस पे हमने अभी होल पार्ट में 2 डिजिट का होल नंबर रखा है, ठीक है, 2 डिजिट का, जिसकी 12.36 बार, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, अगर जिसको ये कंसेप्ट, ट्रिक का कंसेप्ट समझ में आ गया ना, उसने ये जो यहाँ पे एग्जांपल्स है मेरे एक्सप्लेन करने के पहले ही आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा देखते देखते, ठीक है। 12.36 बार मींस व्हाट, 1236, क्योंकि बार और डेसिमल पॉइंट तो देखना ही नहीं हमें। 1236 माइनस, अब बार को देखो कितने डिजिट पे है और कौन से डिजिट पे नहीं है, यस दैट इज 1 to 12 पे नहीं है, 12 को सब्सट्रैक्ट किया मैंने, 1236 माइनस 12 मींस 1224 हो गया न्यूमरेटर।
अब डिनोमिनेटर की बारी, तो डिनोमिनेटर में मैंने देखा कितने डिजिट पे है, तो 2 बार 9, क्योंकि 36 3 और 6 दो ही डिजिट पे, वो क्या है, बार है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे देखिए 1200 सॉरी 12.3 बार, 12.3 बार अगर मैं डेसिमल पॉइंट और बार को भूल जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, यस 123, 123 -12 क्यों कर रहा हूं, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो ये आएगा 111 अपॉन कितने डिजिट पे वो बार है 1, तो एक बार 9 हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वेराइटी के प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो 0.54 बार। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा लग रहा है हमें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 5 है ये एक बार आ रहा है, पूरे डेसिमल पार्ट में सिर्फ एक बार आ रहा है, और उसके बाद ये जो 4 के ऊपर बार है, तो उसका मतलब क्या कि 4 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है। 5 सिर्फ एक बार आके टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन ये जो 4 है वो खुद को टर्मिनेट नहीं कर रहा है, अब ये रिपीट होते जा रहा है। तो ये एक अलग वेराइटी का प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी अगर सॉल्व करना है तो अभी तक जो 2-3 कंसेप्ट आपने 2-3 ट्रिक्स जो देखे एक ही टाइप के, ठीक है, वही ट्रिक्स हम अप्लाई करेंगे, बस इसको अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम पॉइंट और बार को भूल गया तो दिखेगा मुझे ये नंबर 054 मींस 54। उसके बाद मैंने चेक किया कि बार जिसके सर पे नहीं है वो नंबर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर आपको याद आ रहा है तो यहाँ पे 5 है, क्योंकि 0 और 5 दो नंबर पे नहीं है, तो 05 मींस 5, तो ये 54 - 5 49 लिख दिया मैंने, 49 हो गया मेरा न्यूमरेटर, 49 न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, तो सबसे पहले तो बार चेक किया, बार एक डिजिट पे है तो 1 टाइम 9। अब यही पे आंसर नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि वहां पे और एक डिजिट है जिसके सर पे कुछ भी नहीं है डेसिमल पार्ट में, तो जिसके सर पे बार ही नहीं है उसके लिए हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब 49/19 ये है उसका रैशनल फॉर्म। अब यहाँ पे 0 क्यों ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक टर्मिनेटिंग डिजिट है जो डेसिमल पार्ट में एक बार आके खत्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एडिशनली, ठीक है। इसके पहले के एग्जांपल पे हमने नहीं किया था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये अलग वेराइटी का प्रॉब्लम है। देन 10th प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे 3.247 बार। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे हमें होल पार्ट में 3 है, उसके बाद डेसिमल पार्ट में ये जो 2 है ये टर्मिनेट हो रहा है, उसके बाद 4747 ये रिपीट होते जा रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही कंसेप्ट वही लॉजिक, ठीक है, ट्रिक भी वही है, बस अच्छे से देखिए। डेसिमल पॉइंट बार को भूल गया तो क्या दिखेगा ये मुझे 3247। अब इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये 3 और 2 ऐसे डिजिट है जिनके सर पे बार नहीं है, तो जिनके सर पे बार नहीं है उनको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 3247 - 32, तो 32 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 3215। यस यस, ये तो मिल गया मुझे न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर पार्ट में क्या आएगा, चलो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखा मैंने कि 4 और 7 के सर पे बार है, दो डिजिट पे बार है, मींस 2 टाइम 9, 2 बार 9 लिख दूंगा। उसके बाद और मैंने डेसिमल पार्ट में चेकआउट किया कि 2 है जो टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेट डिजिट के लिए हम 0 यूज कर रहे हैं, तो लिख दो 0, हो गया आंसर। कुछ भी नहीं, अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से समझी होगी तो आप इनका आंसर देखते बराबर निकाल दोगे, मैं बोल रहा हूं देखते बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट 11 एग्जांपल देखिए 2.123 बार। लॉजिक वही डेसिमल पॉइंट बार को भूल जाओ, 2123, इसमें से सब्सट्रैक्ट भी होगा 212 को 2000
123 माइनस 212, 212 मीन्स 200 प्लस 12, तो मैंने पहले 200 को सब्सट्रैक्ट किया, मीन्स क्या होगा यहाँ पे 1923, यस 1923 माइनस 12 किया तो 1911 आएगा, 1911 ये होगा मेरा न्यूमरेटर पार्ट। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक ही डिजिट है जिसके सर पे बार है, तो एक बार 9, और फिर मैंने देखा डेसिमल पार्ट में दो डिजिट है जिनके पास बार नहीं है, दैट मींस वो टर्मिनेट हो रहे, तो दो बार हो गया आंसर खत्म। बिल्कुल आसान तरीका है, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने के लिए हाथ में पेन भी उठाने की जरूरत है। बिल्कुल थिंक विदाउट इंक वाला कंसेप्ट बता दिया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा और आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स को देखने के लिए मेरे वीडियोस और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर दिन हमेशा आपको कुछ नया नया ट्रिक्स और नया नया लॉजिक सीखने को मिले। मैं आशिक सर फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे एट होम।